सोचिए एक ऐसा समय जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने फैसला लिया कि अब वो हर देश पर भारी टैक्स लगाएगा। अमेरिका का कहना है जो देश उसके लिए फायदेमंद नहीं है उन्हें अपनी जेब ढीली करनी होगी। अब ऐसे माहौल में भारत को एक खास ऑफर मिला है, एक ऐसा व्यापारिक समझौता जिसमें अमेरिका भारत से कह रहा है तुम पर हम 20% से कम टैरिफ लगाएंगे, जबकि बाकी देशों पर हम 40 से 50% तक का बोझ डालेंगे। ये खबर आपको जितनी सीधी दिखती है असल में उतनी ही गहरी और रणनीतिक है, क्योंकि इस डील से भारत को तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगेगा चीन को। कुछ महीने पहले अमेरिका ने एक नीति पर काम शुरू किया था। ये बात कुछ महीनों पहले की है, तो अभी हम थोड़ा कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं ना, इसलिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा कहानी को पीछे भी ले जाना चाहिए। तो कुछ महीने पहले अमेरिका ने एक नई नीति पर काम शुरू किया, जो रिसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी। मतलब जो देश अमेरिका को जितना फ़ायदा देंगे अमेरिका उन्हें उतनी छूट देगा, और जो नहीं देंगे उनके लिए टैरिफ बढ़ाया जाएगा। चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, इन देशों पर अमेरिका ने पहले ही 20% से 50% तक का भारी टैक्स लगाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन इसी बीच भारत से बातचीत शुरू हुई। भारत ने बहुत सोच समझ के जवाब दिया। कहा हम व्यापार को तैयार हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। भारत ने साफ कहा कि खेती किसानी और दवाइयों जैसे क्षेत्रों को वो विदेशी दबाव से बचाना चाहता है। भारत चाहता था कि जो समझौता हो वो सिर्फ पैसों का नहीं, भरोसे का हो। अमेरिका के सामने भारत का एक ऐसा देश बनकर उभरना जो न सिर्फ एक बड़ा बाजार है बल्कि एक भरोसेमंद साथी भी है। टेक्नोलॉजी, फर्म और आईटी में जिसकी पकड़ मजबूत है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि उसने वियतनाम से बेहतर डील की मांग कर दी। वियतनाम अभी 20% टैरिफ झेल रहा है और नाराज है। भारत चाहता है कि उसे बेहतर शर्त मिले और अमेरिका इस पर राजी होता दिख रहा है। अब अगर यह डील हो जाती है, जो कि अगस्त से पहले हो सकती है, तो भारत उन चुनिंदा देश में शामिल हो जाएगा जिन्हें टैरिफ में राहत देगी, और बाकी देशों को 15% से लेकर 50% तक का भारी टैक्स झेलना पड़ेगा। यानी भारत को सीधे मिलेगा अमेरिका मार्केट में एंट्री, कंपनियों के लिए ज़्यादा मुनाफा और चीन जैसी शक्तियों को टक्कर देने का नया मौका, और भारत की आईटी फर्म जैसी इंडस्ट्री से फ़ायदेमंद संबंध। ठीक है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि ये डील कब तक साइन होती है, इसके अंदर की असली शर्तें क्या है। कुछ मुद्दे अभी भी बाकी हैं, जैसे कुछ गैर टैरिफ बाधाएं, कृषि नियमों की बातें और अमेरिकी कंपनियों की मांगे। पर इतना तय है, अगर यह डील होती है तो यह सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं बल्कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश होगा। दुनिया को साफ दिखेगा कि भारत अब सिर्फ विकासशील देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक ताकत बन चुका है, जो शर्तों के साथ खेलना जानता है और ज़रूरत पड़े तो चीन जैसी अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को यह डील साइन करनी चाहिए? क्या यह वाकई चीन को बैकफुट पर डालने वाली चीज़ है क्या ये? और क्या आने वाले वक्त में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा टैक्स पार्टनर बन सकता है? आपके जवाब, सुझाव और विचार हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद, अगर आपको यह पूरा मामला समझ में आया हो तो ऐसे और वीडियो के लिए ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।